हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ से मानित धन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर करने वाले हैं। एडीओ के साथ साथ आपका एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, व्यापम, पीएससी, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे, ठीक है। और एक तो रिवीजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर, ये तीनों का कंबाइन है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्ट भी देखेंगे तो मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल ने, नारायण राव मेघवाले ने, या बैरिस्टर छेदीलाल दिवाकर कार्लिंगर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसको शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इन्होंने की थी। और इनसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है 1930 में, याद रखिए 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट होती है। और इन्होंने रायपुर में जो सोडा व HCl की सहायता से नमक बनाकर इन्होंने जो है कानून तोड़ा था। फिर 1932 में द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है प्रथम डिटेक्टर भी इनको जो है बनाया गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। 1951 में रायपुर में महाकौशल नामक जो दैनिक पत्रिका का जो प्रकाशन इन्होंने किया था। 1940 में 1940 में जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का इनको श्रेय प्राप्त है। और 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी इनको बनाया गया है, ठीक है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो पंडित रविशंकर शुक्ल, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश आपका सागर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सिहावा नगरी में किस ऋषि ने तप किया था? मतंग मुनि ने, सिंह ऋषि ने, दधीची या वशिष्ठ? तो याद रखिएगा, तो सिहावा नगरी, ठीक है, जहाँ पे कौन से ऋषि ने जो है तप किया था या तपस्या किया था? तो जो है सिंह ऋषि, श्रृंगी जो ऋषि ही, इन्होंने जो है सिहावा नगरी, ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो है, तो सिहावा नगरी ये धमतरी जिला, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है जो सिंह ऋषि जो हैं, ठीक है, ऋषि जी हैं, तो यहाँ पे तप वगैरह यहाँ पे जो है इन्होंने किया था। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिकालीन जो अवशेष पाए जाते हैं, सतपुड़ा में, मैकल में, रामगढ़ में या कबरा पहाड़ में, ठीक है। तो आदिकालीन के जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ में, ठीक है। तो आप सभी को पता है, रायगढ़ में आपका सिंघनपुर की गुफा है, बोतल्ला की गुफा है, ये आपका कबरे पहाड़ की गुफा, ठीक है। तो आदिकाल के जो अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मध्य पछाड़ काल के भी जो है अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पे जो है शैलचित्र, ठीक है, जो पंक्तिबद्ध जो है मानव समूह के सीढ़ीनुमा यहाँ से आकृति प्राप्त हुई है। सर्वाधिक शैलचित्र इसी गुफा से जो है पाए गए हैं, ठीक है। और प्रागैतिहासिक शैलचित्र वगैरह यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन जैन मंदिर कहाँ स्थापित है? सारंगढ़, आरंग, राजिम या महेशपुर? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आरंग, रायपुर के अंतर्गत आते हैं। या इसको जो है मंदिरों के नगरी के नाम से, छत्तीसगढ़ में मंदिरों के नगरी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो रायपुर के अंतर्गत जो आरंग है, ठीक है। तो आरंग जो है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे भांडल देव मंदिर, जो जैन तीर्थंकर अजित नाथ श्रेयांश की मूर्ति यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये जो जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? रायपुर के जो है आरंग में स्थित है, ठीक है। जहाँ पे आपका रायपुर में दूधाधारी मठ, चंद्रखुरी, आरंग, चंपारण, ठीक है, हटकेश्वर मंदिर जो रायपुर में है, इसके रामचंद्र जो है कलचुरी वंश के शासक इन्होंने बनाए थे। तो ये जो है श्री धाम अधौरी मठ जो रायपुर वगैरह में है, तो यहाँ से सभी को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किसी व्यक्ति के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में बांगों के स्थान में हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया था? राजमोहिनी देवी, मिनी माता, रानी वाष्टा देवी या फूल कुमारी देवी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनी माता। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिनी माता कौन है, ठीक है। तो ये जो है जो मिनी माता जी है, ठीक है, ये जो इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ राज्य में बांगो के स्थान पे जो है हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण जो है किसके नाम पे किया गया है?
मिनी माता के नाम पे किया गया। तो मिनी माता कौन है, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इनसे कम बहुत का उस क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। जो हसदेव नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कोरियट जो सोनहट जो तहसील है, ठीक है, ये आपका जो है देवगढ़ कैमूर पहाड़ी, यहाँ से कोरिया ज़िले से यहाँ से उद्गम होता है। विसर्जन जो है महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इसकी कुल लंबाई देखें तो 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। फ्लो जो क्षेत्र है कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में इसका फ्लो होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही ये हमारा प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी लगभग 87 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। हसदेव घाटी कोयला खादों के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि कौन से जो विद्वान छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या रामदयाल त्यारी। ये जो छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, इसका आंसर जो हो जाए सभी को पता होगा, मुकुटधर पांडे। याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे की बात करूं, ठीक है, इनके जो प्रमुख रचना है कुरीरी के प्रति, जो छायावाद या छायावाद काव्य के इनको जो जनक कहा जाता है, इनकी जो रचना है पूजा के फूल, सैलवाला, मेरा हृदय दान, ये इनके जो प्रमुख रचना है जो एग्जाम में बार बार आपसे जो है पूछे गए हैं, ठीक है। रेडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। पूजा के फूल, सैलवाला, मेरा हृदय दान और मुकुटधर पांडे के द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई जो है रचना मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया था और सन 1976 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। मेंस वगैरह में जो है मतलब पीएससी में सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। डबल स्टार लगा रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। पद्म पुल्लार बसी बता, लोचन प्रसाद पांडे, इनके बारे में कल बताया था मैंने, ठीक है। रामदयाल त्यारी जी, ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश के संस्थापक कौन था। वराहराज, भवदत्त वर्मा, विलासतुंग या अर्थपति भट्टारक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नल वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, तो आपका वराहराज, ए ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, वराहराज ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नल वंश के फाउंडर कौन है, वराहराज हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक में भी इनको जो वराहराज कहा जाता है। नॉर्मल जो संस्थापक शीर्षक दिया है बुक में, वास्तविक शासक जो है वास्तविक रूप से जो है वराहराज को लिया गया, ठीक है। इसका वर्णन वायु पुराण में मिलता है। लगभग 4वीं से 12वीं सदी में नल वंश का जो है शासनकाल रहता है, ठीक है। जहाँ पे दंडकारण्य जो बस्तर जो क्षेत्र है, ठीक है, कहने का मतलब ये है इस क्षेत्र में इनका जो है शासनकाल रहा है, ठीक है। तो इसमें व्याघ्रराज शिशुक, फिर व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन इस वंश के प्रमुख शासक हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों के जो है मिलन स्थल घोटुल रहा है। गोंड, हलवा, माड़िया या मुरिया जनजाति। तो इसका जो आंसर, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, मुरिया जनजाति, ठीक है। तो ये जनजाति मुरिया जनजाति का जो युवा लड़कों और लड़कियों के जो मिलन स्थल को जो है घोटुल बोला जाता है, ठीक है। तो मुरिया जनजाति की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में बस्तर, कोंडागांव इन जिलों में निवास करते हैं। घोटुल ये जो युवा गृह है जिसका एक विशेष सामाजिक महत्व होता है, ठीक है। मुड़िया लोग जो है इस जनजाति के लोग स्थायी कृषि करते हैं और जनजाति जो है सांस्कृतिक रूप से जो है समृद्धशाली जनजाति हैं। बाकी मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, बालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, ये सभी नृत्य जो है ये इसी जनजाति में किया जाता है। इनके ऊपर पुस्तक लिखी द मुड़िया एंड देयर घोटुल करके वेरियर एल्विन जी के द्वारा यहाँ पे बुक को यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। चंदैनी गोंदा, रहस, नाचा या गम्मत। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी रूपांतरण को रस बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है, तो रहस, ठीक है। तो रहस देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है रहस देखेंगे तो बिलासपुर में जो है, ठीक है, जो रासलीला यहाँ पे चलती रहती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण किया था। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो ये इस वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं पृथ्वीदेव प्रथम।
तो पृथ्वीदेव प्रथम इनका 1065 से 95 तक इनका कार्यकाल होता है। इन्होंने ये जो उपाधि सकल कौशलाधिपति प्रचंड कौशलाधिपति को उपाधि इन्होंने धारण किया था। ठीक है, ये जो इसकी जानकारी अमोदा ताम्रपत्र, ठीक है, यहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इसी ताम्रपत्र के अनुसार 21,000 के जो है गाँव के जो स्वामी जो है 21,000 गाँव के स्वामी कौन थे, ये पृथ्वीदेव प्रथम हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।